100% क्वेश्चन पूछेंगे। जिसका माइक्रोबायो है वो वैक्सीन के बारे में जरूर करना है, वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होती है, कितनी जनरेशन की वैक्सीन है। और बॉटनी जूलॉजी 2-3 है कैंडिडेट। बॉटनी जूलॉजी में रहेगा आपका कॉमन, इनके लिए इजी रहेगा इंटरव्यू, क्योंकि आप जो 9th 10th से लेकर और पीजी तक पढ़ा है वही टॉपिक है सारे, थोड़ा सा उसी में एक्सटेंशन है, थोड़ा सा डीप में है, बाकी तो सेम है। तो इसमें जो रहेगा क्वेश्चन दोनों का कॉमन बता देता हूँ मैं। सेल कंप्लीट करना आपने, सेल में जो है 9th स्टैंडर्ड से लेकर पीजी तक के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इजी से इजी बनता है किचन हाउस ऑफ द सेल, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, ठीक है ना, और पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर सेल मतलब अगर आप सेल को ही करें, आपने पीजी में पढ़ा है सेल मोल जो बुक होती थी, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, तो सारा ही सेल के ऊपर है। इसमें जो बॉटनी का जो भी कैंडिडेट है उससे पूछा जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, एक प्लांट में रेस्पिरेशन और एक फोटो रेस्पिरेशन, कंडीशन क्या क्या है, फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, किन कंडीशन में होगा, तो वहाँ O2 CO2 वो सारी चीजें आपने मैटर देखना है। एंजाइम क्या यूज होंगे, फोटो रेस्पिरेशन किन किन पार्ट्स में होगा, आप नोट करते रहे फटाफट ये बातें। और जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है उसके स्टेप्स, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, जिसको फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल है और क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन में है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ये चीजें बड़े अच्छे से करना है। इसमें साइट पूछेंगे आपसे कि वेयर इज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर, वेयर इज Krebs cycle is occur, where is ETC, where is oxidative phosphorylation, how many types of ATP are formed, what is payoff phase, what is preparatory phase, कितना ATP बनेगा, और जो reducing powers है वो क्या है, एंजाइम कहाँ कहाँ काम करेगा, वो सारी बातें आपका एक्सपर्ट पूछे, ठीक है। जो साइड में एक्सपर्ट के साथ एक सिंपल आदमी बैठता है वो आपसे सब्जेक्ट के कॉमन क्वेश्चन पूछेगा। इसका वो कॉमन इन दी सेंस, मान लीजिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछता है, तो वो पूछेगा भाई प्लांट के अंदर जो फूड है वो कहाँ स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है। तो थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन होंगे, तो आपने इसको बिल्कुल बेस लेवल से उठा के और पीजी तक करके जाना है। और खासकर जो पर्टिकुलर आपने ध्यान देना है वो 9th से लेकर 12th तक का एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है वो अच्छे से के लिए। तो सेल का जो मैंने बताया, एक क्वेश्चन सेल का जरूर होगा सभी के पास। बायोटेक है, चाहे माइक्रोबायो है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल आएगा वो भी सेल में है, जेनेटिक्स आएगी वो सारी सेल में है। तो सेल का जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर इसी में दूसरी बात आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में रहेगा आपका मेनली 3 ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन, हार्ट, लीवर, किडनी। एक्सपर्ट जो है वो इनके मैकेनिज्म पूछेंगे, जो साइड में दूसरा जो मेंबर बैठा होता है वो जनरल क्वेश्चन डिजीज के पूछेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए एक्सपर्ट जो है आपसे हार्ट के बारे में पूछा, कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, वाल्व्स। अब वो जो साइड में मैंने बताया जो दूसरा बंदा बैठा है वो पूछेगा स्ट्रोक के बारे में, मुझे बताइए स्ट्रोक क्या होता है। अच्छा जी ये बताइए अटैक क्या क्यों आता है, हार्ट फेलियर क्या है, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, स्टंट क्या है, पेसमेकर क्या है, ईसीजी क्या है, ठीक है ना, बीपी की जो मशीन है उसका नाम क्या है, यूनिट क्या है, व्हाई मर्करी इज यूज्ड। तो बहुत सारे जनरल क्वेश्चन बढ़ेंगे हार्ट का जो मैंने बताया इसके ऊपर। चैम्बर की बात थी, ठीक है ना, अभी एक टॉपिक आया था हार्ट के अंदर होल रह जाता है बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें, तो वो क्या है, अगर वो रह जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, बढ़ते उस पे क्या होता है हार्ट बीट पे, पल्स रेट पे क्या फर्क पड़ेगा।
तो ये जनरल से क्वेश्चन है, जैसे मैंने हार्ट का बताया। फिर लीवर, लीवर जो है मेन ऑर्गन है, तो इसमें सिरोसिस का है, जैसे हेपेटाइटिस का है। किडनी, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म 10th में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, एडीएच क्या है, RAAS क्या है, JGA क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट इज JGA? एनीवन? Juxtaglomeralar apparatus. वेरी गुड, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। तो डीसीटी जो है ना वो उसको टच करता है, वहां से वो कंट्रोल होता है सारा एब्जॉर्प्शन का। तो वो स्टेप्स आपने अच्छे से करना है कि काउंटर करंट के अंदर किन का रोल क्या रहता है, और डायलिसिस क्या है, हेमोडायलिसिस जो होता है वो क्या है, किन स्टेज में किया जाता है, कितने दिन में किया जाता है। हार्ट, लीवर, किडनी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और एक इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। इसमें थायराइड का है, एड्रेनलिन है। जो थायराइड है और पैराथायराइड, T3, T4, TSH, थायराइड के जो है ना फंक्शनिंग क्या है, और एड्रेनलिन वो क्या है, इमरजेंसी हार्मोन क्या है, 3F क्या है, 3S क्या है,